हेलो साथियों, नीरज क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो अभी सीईए लागू हुआ है, उसी की पूरी जानकारी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए इसमें क्या दिया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब आया था और क्या है। क्या है सीईए? सीईए क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए सीईए क्या है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए हैं। इनमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज और हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई शामिल हैं। इसमें मुस्लिम नहीं रहना चाहिए और हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। इसके बाद आगे देखिए क्या है। आगे दिया है कि पिछले कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, लेकिन यह बदल गया है। नए कानून के तहत 2014 के बाद आने वाले व्यक्ति को लगातार 6 वर्ष तक भारत में रहना अनिवार्य होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। और जो व्यक्ति कभी कभी भारत आया है तो उसे 5 वर्ष तक भारत में रहना होगा। इससे पहले प्रावधान 11 वर्ष था। पहले 11 वर्ष था लेकिन अब 5 वर्ष कर दिया गया है। आगे देखिए इसके बाद क्या दिया है। यहाँ से प्रश्न स्टार्ट है। प्रश्न क्या दिया है। भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ है। तो यह किस तारीख से, तो 11 मार्च से लागू है। 11 मार्च से सीईए लागू हो चुका है। और किन देशों पर, वो 3 देश है बताया जो अभी, पाकिस्तान और इसके बाद अफगानिस्तान और बांग्लादेश, 3 देश पर यह लागू है। आगे देखिए अगला प्रश्न। सीएए का पूर्ण रूप क्या होता है। सीएए का पूर्ण रूप क्या है इसके बारे में देखिए। नागरिकता संशोधन कानून भी है। क्या है नागरिकता संशोधन कानून, इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं इसको। आगे देखिए इसके बाद क्या दिया है। तो ये ऑप्शन तो दोनों हो जाएंगे। कौन सा, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया है। तीसरा प्रश्न दिया है नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था। तो यह संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। 2019 का उद्देश्य क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो 2019 का उद्देश्य यह है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता देना। यही इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है सीए इनमें से किस पर लागू नहीं होता है। यह सीए जो है यह भारतीय नागरिकों पर नहीं लागू है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है। यह भाग 2 से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है। तो पहले तो 11 वर्ष थी लेकिन यह अब घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। सीएए कानून को संविधान के किस अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया गया है। तो यह किस अनुसूची के तहत है। तो अनुसूची 6 के
तद है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, अनुसूची 6। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, भारत में किस राष्ट्रपति द्वारा सीएए कानून को पारित किया गया है? यह राष्ट्रपति किसके द्वारा, जब उस समय रामनाथ कोविंद थे तभी का यह पारित हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, लेकिन इसमें जब लागू हुआ है तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है राष्ट्रपति। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, सीए कानून कितने देशों पर लागू है? यह 3 देश पर लागू है। किस पर है? 3 देश पर लागू है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, एनपीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? एनपीआर का पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, एनआरसी का पूर्ण रूप क्या होता है? एनआरसी का पूर्ण रूप होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये होता है। और इसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है ही नहीं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। कौन सा? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। आगे देखिए अगला प्रश्न, एनपीआर किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है? एनपीआर किस नागरिकता के अंतर्गत आता है? तो यह आता है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। कब आता है? नागरिकता अधिनियम 1955। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंध कराता है? तो कौन सा है? तो यह नागरिकता अधिनियम 1955 है। कौन है? नागरिकता अधिनियम 1955। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, 1955। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, किस राज्य में एनआरसी किस राज्य में एनआरसी सबसे पहले लागू हुआ है? तो यह एनआरसी सबसे पहले असम राज्य में लागू हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो यह नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया? तो लोकसभा में यह 9 दिसंबर 2019 में बिल को पास किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, राज्य में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया? राज्य में, तो यह राज्य में 11 दिसंबर 2019 को पास किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी? तो 5 साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को किसने पेश किया? तो लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को अमित शाह ने पेश किए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े? कुल कितने वोट पड़े थे? तो 391 वोट पड़े थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, 391। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, नागरिक संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है? तो कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, उपयुक्त सभी।
आगे देखिए अगला प्रश्न, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्य में कुल कितने वोट पड़े। अब राज्य की बात कर रहा है कि राज्य में कुल कितने वोट पड़े थे, तो यह राज्य में 220 वोट पड़े थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, नागरिक संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा, तो यह 6 समुदाय को करेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी, तो यह किस तारीख तक, तो 2024 मतलब 31 दिसंबर 2014 तक, 24 नहीं 14 तक, 31 दिसंबर 2014 तक के पहले जो आया इधर आएगा 31 तारीख के बाद उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी, तो प्रवासियों को किस प्रक्रिया से नागरिकता मिलेगी, तो देशीकरण द्वारा नागरिकता मिलेगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, देशीकरण द्वारा। आगे देखिए अगला प्रश्न, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो यह 6 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार, 6 बार संशोधन हो चुका है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत में नागरिकता किस तरह मिलती है, तो भारत में नागरिकता यह जन्म के द्वारा नागरिकता मिलती है, वंशानुक्रम, रक्त के आधार पर, देशीकरण के द्वारा नागरिकता, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिलती है, और इसके बाद क्षेत्र समष्टि द्वारा नागरिकता मिलती है। तो ऑप्शन एफ इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा नागरिकता मिलती है। ऑप्शन एफ इसका सही है। तो 29 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।